जिस सूरह के आगाज में बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ी जाती, उसी सूरह की सबसे आखिरी 2 आयत में आपके लिए इस दुनिया की बहुत बड़ी नेमतें रखी गई हैं। जी हाँ, यह है सूरह तौबा, जिसके पढ़ने के बाद आपकी तौबा भी कबूल होगी और आज के बाद की जाने वाली आपकी हर दुआ भी मकबूल होगी। आप तक पहुंचेगी हर बात और भी बहुत सारी कामयाबियों के साथ। मैं डॉक्टर फहद अरतानी, रोशनी वाला, आपका रूहानी मौलवी, आपका रूहानी उस्ताद फ्रॉम roshnicenter.com। जिस तरह माँ के 2 पैरों तले जन्नत होती है, उसी तरह ये 2 खूबसूरत आयत हैं जो कि सूरह तौबा के बिल्कुल आखिर में दी गई हैं। इसमें मौजूद जो खूबियाँ और आसानियाँ और इसमें छुपे हुए जो ख़जाने हैं, पूरी कोशिश करेंगे हम आप तक पहुँचाने की। पूरी बात जो सुकून से बैठ कर सुनेगा, इंशाअल्लाह बहुत कुछ पाएगा और अपने साथ लेकर भी जाएगा। सबसे पहले एक बात समझ लीजिए कि अगर आप अपनी ज़िंदगी में तंग दस्त या तहे दस्त हैं, यानी कि किसी के हाथ के नीचे दबे हुए हैं और बाला दस्त होना चाहते हैं, तो बस ये चंद नियतें हैं जो आपको सबसे पहले करनी होंगी। अगर आप वो मर्द है जिसके हाथ में पैसा नहीं आता, ये वो औरत है जिसके हाथ से उसका शौहर या उसका पूरा ख़ानदान ही निकला जा रहा है, तो ये 2 बरकत वाली आयत आपके 2 हाथ बनने वाली हैं। और अगर आप बड़ी मंजिल की मुसाफिर हैं तो ऊंचाई और बुलंदी की तरफ ले जाने वाली ये 2 आयत आपके 2 पैर बनने वाली हैं। और अगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की कुदरत ने आपको दूसरों से मुख्तलिफ बनाया है और बड़ा विजन दिया है, तो आपकी आंखों में बसे बड़े बड़े ख्वाबों को सच्चा करने के लिए ये 2 आयत आपकी 2 आंखें बनने वाली हैं। हज़ारों लाखों करोड़ों की भीड़ में अगर आप भी अपने आप को ऊपर लाना चाहते हैं और आम नहीं बल्कि ख़ासुल ख़ास बनना चाहते हैं, तो लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम वाली ये 2 कुरानी दुआएं अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लीजिए और जो कुछ भी चाहते हैं उसके बाद अपनी ज़िंदगी में हासिल कर लीजिए। आज के बाद नहीं रहेंगे आप अकेले और अधूरे। आइए अपने आप को मुकम्मल और कामिल कर लीजिए। अल्लाह की कुदरत का एक निज़ाम है कि जो कुछ भी इंसान इस दुनिया में दे रहा होता है, वही उसको लौट कर दोबारा मिलता है। इन बातों को लोगों की इमदाद की नीयत से शेयर कीजिए ताकि वही भलाइयाँ, खैर, बरकतें लौट कर आप तक पहुँचें। इस दुनिया में किसी की भी ज़िंदगी आसान नहीं है। हर इंसान अपने नसीब का बोझ उठा के घसीट कर आगे बढ़ रहा है। बस सूरह तौबा की ये आखिरी 2 दुआएं आप दीवानों की तरह, मस्तानों की तरह पढ़ते जाएं, बगैर गिनती, बगैर हिसाब, और एक कदम करके आगे बढ़ते रहिए और नियत कीजिए उस तकलीफ़ की जो सबसे ज़्यादा तकलीफ़ देती है, उस परेशानी की जो सबसे ज़्यादा परेशान कर रही है, उस दुख की जो सबसे बड़ा आपकी ज़िंदगी का दुख बना हुआ है। आप अपनी ज़िंदगी के सबसे बड़े मसले की हल की जानिब बढ़ रहे हैं। देखिए जाके कमेंट्स में किस तरह लोग दुआ में बड़े बड़े पैराग्राफ बना के अपना नाम लिखवा रहे हैं। आप भी अपने मुल्क और शहर के नाम के साथ हर बात दिल खोल कर बस लिखते चले जाइए। हमेशा याद रखिए कि हारता बस वही है जो हार मान लेता है। आप इस दुनिया में जीतने के लिए आए हैं, बस आपको करना यह है कि अपने हाल के साथ अल्लाह की रहमत को शामिल हाल कर लीजिए। और अगर बेहिसाब रिज़्क़ चाहते हैं तो इन दोनों कुरानी दुआओं को बेहिसाब पढ़ना शुरू कर दीजिए। और अगर तनख्वाह बढ़ाना चाहते हैं या कारोबार को बढ़ाना चाहते हैं तो इस दुआ को रोज़ाना की तादाद में बढ़ा कर पढ़ते रहिए। और अगर खुदा न खास्ता आप अपनी औलाद के किसी दुख में गिरफ्तार हैं तो इस दुआ को आप अपनी औलाद की एज के अकॉर्डिंगली पढ़िए। और अगर अपनी शादीशुदा ज़िंदगी को बेहतर बनाना चाहते हैं, मियाँ बीवी के दरमियान हाइल हो गया हो शैतान, उसे निकाल कर घर से बाहर करना चाहते हैं, तो जितने साल आपकी शादी के हुए हैं उतनी बार ये दुआ पढ़िए। आपको पता है रोशनी सेंटर का नाम रोशनी सेंटर क्यों रखा गया? इसलिए कि आपकी अंधेरी ज़िंदगी में बस किसी तरह रोशनी आ जाए, क्योंकि अगर आपकी ज़िंदगी में रोशनी नहीं तो फिर कुछ भी नहीं। अपने नसीब की रोशनी को पाने के लिए और ज़िंदगी की हर दौड़ में नंबर 1 आने के लिए हमारे नंबर 0313 से देखिए पूरी दुनिया से कि कैसे दूर दराज लोगों से लोग आकर अपने नसीब की शिफा पा रहे हैं। क्योंकि ज़िंदगी में अगर रोशनी है तो सब कुछ है। अब हम चलते हैं इन दोनों कुरानी दुआओं के अंदर मौजूद छुपे हुए ख़जानों की जानिब। अब मेरी बात ज़रा आप गौर से सुनिएगा, क्योंकि वीडियो का ये सेगमेंट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है। आपने अक्सर ये नोटिस किया होगा कि आपके करीब के लोगों में, दोस्तों, रिश्तेदारों में चंद लोग अचानक से तरक्की की सीढ़ियाँ बड़ी ही तेज़ी के साथ चढ़ना शुरू हो जाते हैं। उनके पास यकीनन कोई ना कोई तो ऐसा सीक्रेट है जिसके बारे में बस आपको ही पता नहीं।
ذرا غور سے دیکھیے ان دونوں قرآنی دعاؤں کو، ان میں چھپی ہوئی کچھ ہڈن کمانڈز ہیں۔ سب سے پہلے دیکھیے اس میں موجود ہے اللہ تعالیٰ کا نام نامی یا عزیز ہو، جو کہ آپ کی عزت اور وقار میں بڑا اضافہ کرتا ہے۔ پھر دیا گیا ہے یا رؤوفو کا نام، جو کہ گھر میں کوئی اگر پریشان ہو تو اس کی مدد کے لیے پڑھا جاتا ہے۔ پھر اگلا وظیفہ بھی اسی دعا کے اندر موجود ہے، جو کہ ہے یا رحیمو، جو کہ گھر میں موجود بد اثرات کو نکالنے کے لیے کام آتا ہے۔ اور آخر میں موجود ہے یا ربو یا عظیمو، یہی ہے وہ خاص وظیفہ جو کہ آپ کو قریب کے لوگوں سے نکال کر ممتاز کرتا ہے اور ٹاپ پر لے کر جاتا ہے۔ آپ ہی میں سے اکثر لوگ بہت ساری دعائیں اور وظائف پڑھتے ہیں، لیکن ان کے مسئلے مسائل حل نہیں ہوتے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کو اب تک اس طریقے سے باتوں کو کھول کر بیان کرنے والا شاید نہ ملا ہو۔ قرآن پاک میں موجود یہ 4 یا 5 وظائف جو خاص چھپے ہوئے وظیفے ہیں، جو میں نے آپ کو ابھی سکھائے ہیں۔ آپ پیچھے جا کے دوبارہ ویڈیو میں دیکھ لیجئے گا، میں نے آپ کو ہر وظیفے کے ساتھ اس کی افادیت بھی بتائی ہے۔ اپنے مسئلے کے مطابق ان وظائف کو پڑھنا آپ فوری طور پر شروع کر دیجئے، ہر نماز کے بعد 100 مرتبہ، وہ بھی 3 مرتبہ اول آخر درود شریف کے ساتھ۔ اس کی بات کیجئے گا، بہت ساری دعائیں دیکھتے ہیں کیسے نہیں بنتی آپ کی بگڑی بات۔ اب تو میں نے آپ کو اپنا ڈائریکٹ واٹس ایپ نمبر بھی دے دیا ہے اور 10 معاون بٹھائے گئے ہیں، تاکہ آپ کو کبھی بھی ہماری فون لائنز بزی نہ ملے، تاکہ آپ تک آپ کی ہر مشکل کا حل پہنچے بڑے استخارے کے بعد، اور وہ بھی پوری تفصیل کے ساتھ۔ اس دنیا میں کوئی بیماری ایسی نہیں جس کی دوا اس پاک رب نے نہ اتاری ہو۔ اسی طرح سے کوئی ایسی پریشانی بھی نہیں جس کا حل موجود نہ ہو۔ بس درود پاک کا وسیلہ تھام کے آپ سے کہتا ہوں کہ آپ کی بیماری ہماری ذمہ داری۔ اللہ تعالیٰ اسی طرح خیر والی، کرم والی، فضل والی باتیں ہمیں ایک دوسرے تک پہنچانے والا بنائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایک دوسرے کے لیے فائدے کا باعث بنائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بہت روشنی پھیلانے والا بنائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔